अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़बां हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ के हवाले से कुछ अहम और मुमकिना सवालात और जवाबात लेकर हाजिर हुई हूँ, जो नेट JRF और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, गीत किसे कहते हैं? जवाब है, गीत जो गाया जा सके। अगला सवाल है, गीत के क्या मानी हैं? तो जवाब है, गीत के मानी है गाया हुआ या गान। अगला सवाल है, शायरी की वो सिन्फ जिसमें मौसीकियत यानी नगमगी की फरावानी होती है, उसे क्या कहते हैं? जवाब है, शायरी की वो सिन्फ जिसमें मौसीकियत यानी नगमगी की फरावानी होती है, उसे गीत कहते हैं। अगला सवाल है, गीत एक मूड, एक ख्याल और एक एहसास का भरपूर इजहार है। इसमें ज़िंदगी के किसी वाक़े की तफसील नहीं होती, बल्कि किसी ख़ास वाक़े से पैदा शुदा तासुरात की झलक होती है। ये बयान किसका है? तो जवाब है, ये बयान डॉक्टर कैसर जहाँ का है। अगला सवाल है, गज़ल और रुबाई की तरह कौन सी सिन्फ दाखिली सिन्फ सुखन है? जवाब है, गज़ल और रुबाई की तरह गीत भी दाखिली सिन्फ सुखन है। अगला सवाल है, गीत के लिए अमूमन कैसी बहरें इस्तेमाल की जाती हैं? जवाब है, गीत के लिए अमूमन छोटी बहरें इस्तेमाल की जाती हैं। गीत जो है किसी भी बहर में लिखा जा सकता है। अगला सवाल है, गीत की कितनी किस्में होती हैं? जवाब है, गीत की कई किस्में होती हैं, जैसे लतीफ़ गीत, क्लासिकी गीत, पॉप गीत और लोकगीत। अगला सवाल है, उर्दू में गीत की रिवायत किसके अहद से मानी जाती है? जवाब है, उर्दू में गीत की रिवायत अमीर खुसरो के अहद से मानी जाती है। अगला सवाल है, राग रागिनियों के साथ गीत को परवान चढ़ाने के लिए रागों का ईजाद किसने किया था? जवाब है, राग रागिनियों के साथ गीत को परवान चढ़ाने के लिए रागों का ईजाद अमीर खुसरो ने किया था। अगला सवाल है, गीत निगार शोरा के नाम बताइए। तो गीत निगार शोरा मीराबाई, कबीर, कुली कुतुब शाह, वजही, बहादुर शाह जफ़र, वाजिद अली शाह, अमानत लखनवी, आगा हश्र, हसरत मोहानी, अख्तर शीरानी, साहिर लुधियानवी, नदा फाजली और जावेद अख्तर वगैरह, ये जो है ये गीत निगार शोरा हैं। अगला सवाल है, चहार बैत के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? जवाब है, चहार बैत के लफ्ज़ी मानी 4 शेर के हैं। चहार बैत जो होता है ग्रुप मुकाबले में गाए जाने वाली एक सिन्फ है चहार बैत, जैसे अखाड़ा या दंगल कहते हैं। जैसे 2 गिरोह के मुकाबले में पुरजोश जो सवालो जवाब का मुजाहरा होता है, उसे चहार बैत कहते हैं। जो चहार बैत की सिन्फ और हैयत जो होती है, वो मौज़ूआत के एतबार से मुसम्मत, मुरब्बा और मुस्तज़ात के साथ मजहबी, अखलाकी, तारीख़ी, समाजी, कौमी, वतनी, एहतजाजी और सियासी और तक़रीबाती और इश्किया भी चहार बैत लिखे जाते हैं। अगला सवाल है, चहार बैत को पठानों का लोकगीत कौन कहते हैं? जवाब है, चहार बैत को पठानों का लोकगीत इम्तियाज़ अली अर्शी कहते हैं। अगला सवाल है, कौन सी सिन्फ हिंदुस्तान के लोकगीतों में बड़ी अहमियत की हामिल है? जवाब है, चहार बैत हिंदुस्तान के लोकगीतों में बड़ी अहमियत की हामिल है। अगला सवाल है, चहार बैत पेशकश के अंदाज में ज़्यादा करीब किससे है? जवाब है, चहार बैत कव्वाली के अंदाज में पेशकश से ज़्यादा करीब है। अगला सवाल है,
किस सिन्फ को पठान राग कहा जाता है? जवाब है चहार बैत को पठान राग कहा जाता है। अगला सवाल है चहार बैत किससे माखूज है? जवाब है चहार बैत फारसी से माखूज है। अगला सवाल है चहार बैत की ईजाद किसने की थी? जवाब है चहार बैत की ईजाद अफ़गानिस्तान के सरहदी पठानों ने की थी। अगला सवाल है चहार बैत में हिंदुस्तान में चहार बैत की इब्तिदा किसने की थी? जवाब है हिंदुस्तान में चहार बैत की इब्तिदा रामपुर के अब्दुल करीम खान गजनवी ने की थी। अगला सवाल है हाइको किस मुल्क की कदीम सिन्फ है? जवाब है हाइको जापान की कदीम सिन्फ है। हाइको में जो होता है 3 मिसरे होते हैं। अगला सवाल है हाइको में कितने मिसरे होते हैं? जवाब है हाइको में 3 मिसरे होते हैं, यानी ये 3 मिसरों पर मुश्तमिल एक नज़्म होती है। अगला सवाल है हाइको में आम तौर पर किसके मुशाहिदात व तजर्बात नक़ल किए जाते रहे हैं? जवाब है हाइको में आम तौर पर मनाज़िर फ़ितरत के मुशाहिदात व तजुर्बात नक़ल किए जाते रहे हैं। हाइको में जो है मौज़ूआत की कोई कैद नहीं होती है। अगला सवाल है उर्दू में कौन सी नज़में हाइको में कही जाने लगी हैं? जवाब है उर्दू में हमदे और नातें हाइको में कही जाने लगी हैं। अगला सवाल है जापानी हाइको की तरह उर्दू हाइको में भी किसका रुझान आम है? जवाब है जापानी हाइको की तरह उर्दू में भी उन्वानात कायम करने का रुझान आम है। अगला सवाल है कौन सी सिन्फ अपनी बनावट यानी हैयत के एतबार से पहचानी जाती है? जवाब है हाइको अपनी बनावट यानी हैयत के एतबार से पहचानी जाती है। अगला सवाल है हाइको को पहले जापानी में क्या कहा जाता था? जवाब है हाइको को पहले जापानी में हाइकाई या हकोई कहा जाता था। अगला सवाल है उर्दू में हाइको को किस नाम से जाना जाता था? तो जवाब है उर्दू में हाइको को पहले तिकोनी नज़्में, सलासी या तस्लीत के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है जापान में हाइको का मुअज्जिद किसे माना जाता है? जवाब है जापान में हाइको का मुअज्जिद ताका हामा कोशी को माना जाता है। अगला सवाल है उर्दू शायरी में हाइको का मुअज्जिद किसे माना जाता है? जवाब है उर्दू शायरी में हाइको का मुअज्जिद नादिम बल्खी को माना जाता है। अगला सवाल है हाइको के अहम शोरा कौन कौन है? जवाब है हाइको के अहम शोरा नादिम बल्खी, मोहसिन भोपाली, अदा जाफरी, सुहेल गाजीपुरी और नसीर अहमद नासिर वगैरह हैं। अगला सवाल है जापानी शाही की सिन्फ हाइको से उर्दू अदब को सबसे पहले किसने अपने रिसाला साकी के जापानी अदब नंबर मतबूआ 1936 में तारुफ कराया था? जवाब है जापानी शाही की सिन्फ हाइको से उर्दू अदब को सबसे पहले शाहिद अहमद दहलवी ने अपने रिसाला साकी के जापानी अदब नंबर में तारुफ कराया था। अगला सवाल है त्राइले कितने मिसरों पर मुश्तमिल एक फ्रांसीसी सिन्फ सुखन है? जवाब है त्राइले 8 मिसरों पर मुश्तमिल एक फ्रांसीसी सिन्फ सुखन है, जिसमें कोई एक ख्याल या एक तजुर्बा लतीफ़ व रंगीन शेरी सांचे में ढाला जाता है। अगला सवाल है त्राइले के 8 मिसरों में कौन कौन सा मिसरा हम काफिया होता है? जवाब है त्राइले के 8 मिसरों में पहला, तीसरा और 5वां मिसरा हम काफिया होता है। अगला सवाल है त्राइले का कौन कौन सा मिसरा एक ही होता है? जवाब है त्राइले का दूसरा और छठा त्राइले के 8 मिसरों में त्राइले का जो है पहला,
चौथा और सातवां मिसरा जो है वो एक ही होता है। अगला सवाल है, उर्दू के पहले त्राइला निगार कौन है? जवाब है, उर्दू के पहले त्राइला निगार अता मोहम्मद शोला हैं। अगला सवाल है, त्रि ओले यानी त्राइले फ्रांसीसी शायरी का एक सांचा है जिसमें 5 मिसरों के उलटफेर से 8 मिसरे बनाए जाते हैं। गोया ये एक तरह का कता है। त्राइले के बारे में ये किसने लिखा है? जवाब है, त्राइले के बारे में ये अता मोहम्मद शोला ने लिखा है। अगला सवाल है, फ्रांसीसी शायरी में त्राइले का मौजिद किसको करार दिया जाता है? जवाब है, फ्रांसीसी शायरी में त्राइले का मौजिद एडेंस ले राय को करार दिया जाता है। अगला सवाल है, उर्दू के पहले त्राइले निगार अता मोहम्मद शोला के त्राइले कब और किस रिसाले में शाये हुए थे? जवाब है, उर्दू के पहले त्राइले निगार अता मोहम्मद शोला के त्राइले 1946 के अवाइल में नया दौर बेंगलोर में शाये हुए थे। अगला सवाल है, उर्दू के चंद त्राइले निगारों के नाम बताइए। तो उर्दू के चंद त्राइले निगार अता मोहम्मद शोला, अहमद नदीम कासमी, मजहर इमाम, नरेश कुमार, सलीम अंसारी, अनवर मीनाई और हनीफ कैफी वगैरह हैं। अगला सवाल है, हाइको से माखूज सिन्फ़े नज़्म को क्या कहते हैं? जवाब है, हाइको से माखूज सिन्फ़े नज़्म को सलासी कहते हैं। अगला सवाल है, तबसरा के लुग़वी मानी क्या है? जवाब है, तबसरा के लुग़वी मानी तशरीह, तौज़ीह और तफसील के हैं। अगला सवाल है, किसी किताब या रिसाले वगैरह को पढ़कर उसकी खूबी या खामी के बारे में राय देना क्या कहलाता है? जवाब है, किसी किताब या रिसाले वगैरह को पढ़कर उसकी खूबी या खामी के बारे में राय देना तबसरा कहलाता है। या ये भी कहा जा सकता है कि तबसरा उस मुख्तसर नविश्ता का नाम है जो किसी किताब को आम कारी से मुतारिफ कराने की गरज से लिखा जाता है। अगला सवाल है, किसी वाक़े की खबर या रिपोर्ट इस तरह तैयार की जाए कि उसमें अफसाने का अंदाज पैदा हो जाए या उसमें मुसन्निफ की शख्सियत की झलक उठे तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी सिन्फ को रिपोर्टाज कहते हैं। अगला सवाल है, उर्दू में रिपोर्टाज को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? जवाब है, रिपोर्टाज को अंग्रेज़ी में रिपोर्टेज कहते हैं। रिपोर्टाज इसी लफ्ज़ का फ्रांसीसी तलफ़्फ़ुज़ है। अगला सवाल है, रिपोर्टाज को सहाफ़त और अफसाने की दरमियानी कड़ी किसने कहा है? जवाब है, रिपोर्टाज को अंग्रेज़ी अफसाने की दरमियानी कड़ी अली सरदार जाफरी ने कहा है। अली सरदार जाफरी ने रिपोर्टाज को सहाफ़त और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है। अगला सवाल है, हम रिपोर्टाज को वाक़यात की अदबी और महाकाती रिपोर्ट कह सकते हैं। रिपोर्टाज से मुताल्लिक ये किसने कहा है? जवाब है, रिपोर्टाज से मुताल्लिक ये प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने कहा है। अगला सवाल है, किस तहरीक के उरूज के साथ रिपोर्टाज ने तरक्की की थी? जवाब है, तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के साथ रिपोर्टाज ने तरक्की की थी। अगला सवाल है, रिपोर्टाज के मौजिद कौन करार दिए जाते हैं? जवाब है, रिपोर्टाज के मौजिद हमीद अख्तर करार दिए जाते हैं। अगला सवाल है, किसने सबसे पहले अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की रुदाद अदबी ज़बान और महाकाती अंदाज में पेश करके उर्दू दा हल्के को रिपोर्टाज से रूशनाश कराया था? तो जवाब है, हमीद अख्तर ने सबसे पहले मुतारिफ कराया था। अगला सवाल है, यादें
1940 किसके रिपोर्टाज का नाम है? तो जवाब है यादें सज्जाद ज़हीर के रिपोर्टाज का नाम है। अगला सवाल है कृष्णचंद्र के रिपोर्टाज का नाम बताइए। तो जवाब है कृष्णचंद्र के रिपोर्टाज का नाम पौधे है, जो 1945 में शाये हुआ था। अगला सवाल है उर्दू के अहम रिपोर्टाज निगारों के नाम बताइए। जवाब है उर्दू के अहम रिपोर्टाज निगारों में कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुगताई, मुमताज़ मुफ्ती, शाहिद अहमद देहलवी, फ़िक्र तवंसवी और इब्राहिम जलीस वगैरह आते हैं। अगला सवाल है पैरोडी लफ्ज़ किससे मुश्तक है और इसके क्या मानी है? जवाब है पैरोडी लफ्ज़ पैरोडिया से मुश्तक है और इसके मानी है जवाबी नगमा के, यानी जो जवाबी नगमा होता है उसे पैरोडी कहते हैं। अगला सवाल है पैरोडी को हमारी ज़बान में तहरीफ कहते हैं और तहरीफ के मानी उलटने के हैं। ये कौल किसका है? जवाब है ये कौल नूरुल हसन नकवी का है। पैरोडी जो होती है वो एक तरह की ज़राफ़त मतलब सिनफ़े ज़राफ़त होती है, यानी नस्र नज़्म जो होते हैं उसको ज़राफ़ती अंदाज में जो लिखा जाता है तो उसे पैरोडी कहते हैं। अगला सवाल है पैरोडी या तहरीफ किसी शेरी व नसरी तहरीरों को की ऐसी नक्काली को कहते हैं जिससे बुनियादी फनपारे की तज़हीक हो सके। ये कौल किसका है? तो जवाब है ये कौल नूर ख्वाजा इकरामुद्दीन का है। अगला सवाल है किस सिन्फ को मज़हका खेज़ लफ्ज़ी तसर्रुफ़ या लफ्ज़ी नक्काली भी कह सकते हैं? तो जवाब है पैरोडी को मज़हका खेज़ लफ्ज़ी तसर्रुफ़ या लफ्ज़ी नक्काली भी कह सकते हैं। अगला सवाल है उर्दू में पैरोडी की रिवायत को फ़रोग़ देने वाले अकबर इलाहाबादी हैं। ये कौल किसका है? जवाब है ये कौल वज़ीर आगा का है। अगला सवाल है पैरोडी लिखने वाले अहम कलमकारों के नाम बताइए। जवाब है पैरोडी लिखने वाले जो अहम कलमकार हैं उनमें अकबर इलाहाबादी, रतन नाथ शरशार, त्रिभुवन नाथ हिज्र, कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा और फ़ुरक़त काकोरवी वगैरह हैं। अगला सवाल है उर्दू नस्र की चंद पैरोडी और उनके लिखने वालों के नाम बताइए। तो जवाब है उर्दू में चंद जो पैरोडियाँ हैं जैसे चिराग हसन हसरत की पैरोडी है पंजाब का जोग्राफिया के नाम से, इब्ने इंशा की पैरोडी है उर्दू की आखिरी किताब के नाम से, शफीकुर रहमान की पैरोडी है तुज़ुके नादरी के नाम से, अहमद जमाल पाशा की पैरोडी है कपूर का फ़न के नाम से, कन्हैया लाल कपूर ने पैरोडी की है गालिब जदीद शोरा की महफिल में और हाली तरक्की पसंद अदीबों की महफिल में। और इसके अलावा उर्दू शायरी में जो अगर पैरोडी की बेहतरीन मिसाल देखें तो इब्ने इंशा की जो मशहूर गज़ल है कल 14वीं की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा, उसकी पैरोडी उस गज़ल की जो पैरोडी की है सादिया हरीम ने, वो लिखा है इन्होंने कल रात निकली थी पुलिस शब भर किया चर्चा तेरा, मालूम था सबको मगर पकड़ा न पर साया तेरा, धंधा करे कोई तो क्या हर शय पर है कब्जा तेरा, दफ्तर तेरे अफसर तेरे मोटर तेरी बंगला तेरा, इस शहर में किससे मिले हमसे तो छूटी महफिलें, हर शख्स करता है तलब भूला हुआ कर्जा तेरा। ये जो है इब्ने इंशा की मशहूर गज़ल कल 14वीं की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा, इसकी पैरोडी सादिया हरीम ने की है। मज़ीद नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू ज़बां हमारी को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें। बहुत शुक्रिया।